खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से खबर है, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों को 27 नवंबर से किया जाएगा टोकन का वितरण और 1 दिसंबर से शुरू होगी धान खरीदी। धान विक्रय के लिए 21.48 लाख किसानों को कराया जाएगा उनका पंजीकरण और खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 2.49 लाख किसानों का किया गया नवीन पंजीयन। पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकृत किसानों की संख्या में 10% अधिक रही है, इसमें इजाफा हुआ है। तो 27 नवंबर से धान के किसानों को मिलेगा टोकन। 1 दिसंबर से जो है धान खरीदी शुरू होगी। इसके लिए टोकन वितरण का जो काम है वो 27 नवंबर से शुरू हो जाएगा। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए ये टोकन मिलेगा। तो समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए किसानों को 27 नवंबर से टोकन दिया जाएगा। टोकन का वितरण होगा। 1 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीदी, जिसके लिए अब सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी है। धान विक्रय के लिए 21.48 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। तो पिछले साल की तुलना में जो ये पंजीयन है यानी कि रजिस्ट्रेशन है वो 10% ज्यादा रहा है। तो 27 नवंबर से धान खरीदी के लिए किसानों को यहां पर 27 नवंबर से किया जाएगा टोकन का वितरण। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर। रजनी, क्या कुछ और जानकारी इसके लिए, क्योंकि 27 तारीख से अभी मान लें कि टोकन वितरण होगा और 1 तारीख तय की गई है सरकार की ओर से कि 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। जी नैन्सी, 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है और धान खरीदी शुरू होने के 4 दिन पहले से किसानों को टोकन का वितरण किया जाएगा। पंजीयन की तारीख पहले ही खत्म हो चुकी है और इस साल करीब 21 लाख किसानों ने जो है पंजीयन कराया है। पिछले साल की तुलना में ये संख्या 2 लाख ज्यादा है और ऐसे में सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले तो किसानों की बढ़ी हुई संख्या और उनसे धान खरीदी एक चुनौती है। उसके साथ ही जिस तरीके से अब तक राज्य जो कानून लाना चाह रहा है मंडी एक्ट, उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, वो राज्य में अब तक लागू नहीं हुआ है। ऐसे में केंद्रीय कृषि कानून के बीच में किस तरीके से धान की खरीदी की जाएगी और किस तरीके से दूसरे राज्यों के धान जो है वो प्रदेश में आने से रोके जाएंगे, ये भी सरकार के सामने चुनौती है। और यही वजह है कि ये तय कर दिया गया है कि दूसरे राज्यों से धान की आवक नहीं होगी। अगर आवक होती है तो उसके लिए अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर बिना अनुमति के धान आयात किया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही बारदाने की कमी सबसे बड़ी समस्या है और बारदाने की कमी को लेकर ही पिछले दिनों बैठक भी हुई थी। खाद्य मंत्री ने ये कहा कि हमने प्लास्टिक के बोरों के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ के राइस मिल हैं उनसे बातचीत की जा रही है और उनसे बारदाने लेकर खरीदी की जाएगी। केंद्र को लेकर वो कहते रहे हैं कि जितने बारदाने की मांग हमने की थी उतना बारदाना मिल नहीं पाया है। तो ये तमाम चुनौतियां और इनके बीच ही धान की खरीदी शुरू होगी। 27 नवंबर से टोकन बांटा जाएगा। अगर देखा जाए तो 10% ज्यादा जो है किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में बारदानों की आवश्यकता पहले की तुलना में ज्यादा भी होगी। पहले भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि केंद्र से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री भी जब जी मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए थे तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमने बारदानों की जितनी डिमांड की थी उतना नहीं मिल पाया है, इसीलिए इतना देरी हुई है। अब क्या ये समझ लिया जाए कि राज्य सरकार की ओर से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अपने लेवल पर जो है तैयारी करेंगे। देखिए, राज्य सरकार तो ये कह रही है कि भले ही केंद्र से अपेक्षित मदद नहीं मिली है लेकिन हम अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर चुके हैं। लेकिन ये तैयारियां कितनी हुई हैं ये तो तभी पता चल पाएगा जब धान की खरीदी शुरू होगी, क्योंकि धान खरीदी शुरू होने के पहले हर साल तैयारी की जाती है पर उसके बावजूद कई गड़बड़ियां जो है वो सामने आती हैं। तो ऐसे में खरीदी शुरू होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि बारदानों की कमी से निपटने के लिए कितनी तैयारी सरकार की है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रजनी जानकारी देने के लिए। और अभी व्यवस्थाएं किस तरह की है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तय किया गया है कि 27 नवंबर से टोकन का वितरण शुरू हो जाएगा।